अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें ईमान की जड़ हैं। जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, उससे जंग व मुखासमत ख़त्म कर देना। अब किसी गुनाह की वजह से उसको काफिर मत कहो और ना किसी अमल की वजह से उस पर इस्लाम से खारिज होने का फतवा लगाओ। 2, जब अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, जहाद हमेशा के लिए जारी रहेगा, यहाँ तक इस उम्मत के आखिर में एक आदमी आकर दज्जाल से जंग करेगा। किसी आदल बादशाह के अदल या किसी जालिम के जुल्म का बहाना लेकर जहाद ख़त्म नहीं किया जा सकता। और तकदीर पर ईमान लाना। तशरीह, किसी मुसलमान को काफिर कहने की ममानियत इस हदीस ने वाज़ेह तौर पर साबित कर दी है। मतलब ये है, जिस तरह अच्छे काम करने वाले काफिर को मुसलमान कहना मना है, तवक्तिया वो तौहीद और रसालत का इकरार ना करे, इसी तरह किसी मुसलमान को सिर्फ उसके बाद अमालियों की बना पर काफिर कहना भी सख्त जुर्म है, जब तक कि वो अकीदा कुफ्रिया का ऐलान ना करे। बस किसी गुनाह की वजह से उसको काफिर मत कहो के अल्फाज हैं तो खारिजियों की तरदीद है, जिनका कहना है कि मोमिन अगर गुनाह का मर्तकब हो जाए तो ख्वाह वो गुनाह सगीरा ही क्यों ना हो तो वो काफिर हो जाता है। और तर्जमा, और ना किसी अमल की वजह से उसे खारिज इस्लाम करार दो के अल्फाज में मुअतज़िला की तरदीद है, जो फरमाते हैं कि बंदा कबीरा के अर्तकाब से खारिज अज इस्लाम हो जाता है, अगरचा काफिर नहीं होता। मरतकब गुनाह कबीरा के लिए वो एक दरमियानी दर्जा मानते हैं, यानी ना तो उसको मुसलमान फरमाते हैं और ना काफिर। बहरहाल खारजी और मुअतज़िला से कता नजर मौजूदा दौर के इन मुसलमानों को भी इस हदीस के आईना में अपना चेहरा देखना चाहिए, जो कुफर साजी के कारखाने चलाते हैं और अपने मुतकब फिक्र के अलावा दूसरे तमाम मुसलमानों को बेदरेक काफिर करार देते हैं। ये शकी अल कलब महज जाती अगराज और नफसियाती ख्वाहिशात के तहत न सिर्फ आम मुसलमानों को बल्कि उलमाए हक और औलिया अल्लाह तक को काफिर कहने से जरा नहीं झिझकते। इन लोगों को ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए कि जब लसाने नबूवत ने आसी मुसलमान को भी काफिर कहने से सख्त मना फरमाया है, तो फिर इन बुजुर्गान दीन और पेशवा इस्लाम का काफिर कहना कि जिनकी जिंदगियों का तमाम हिस्सा मजहब की खिदमत व अशात में गुजरता है और जो उनको काफिर ना कहे उसको भी काफिर कहना अहकाम शरीयत और फरमान रिसालत से कितना मुज़हका खेज मामला है, जिसका नतीजा जाहिर है कि अल्लाह ताला का अजाब और खसरान आखिरत के अलावा और कुछ निकल सकता है। हदीस में जिन बातों को ईमान की जड़ फरमाया गया है, इनमें से पहली बात तो वही है जिसके वजाहत ऊपर हुई। दूसरी बात जहाद है। इस बारे में इरशाद नबूवत का मतलब यह है कि अब रोए ज़मीन पर दीन हक, जो अल्लाह का आखिरी और कामिल दीन है, के जाहिर हो जाने और रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान हो जाने के बाद से उस वक़्त तक के आखिर में क़यामत के करीब दज्जाल मारा ना जाए, याजूज मजूज जाहिर होकर फना की घाट ना उतर जाएं और ये रोए ज़मीन दीन के एक एक दुश्मन और मुनकर से पाक ना हो जाए, जहाद बराबर जारी रहेगा। जहाद की फर्जियत और अहमियत इस सूरत में भी खत्म नहीं होगी जबकि कोई इस्लामी सरबराह मुमलकत जालिम और जाबर हो, अगर दुश्मनाने दीन के खिलाफ वो जहाद का ऐलान कर दे तो उसको मानना और उसके साथ जहाद में शरीक होना शरई तौर पर जरूरी है। ये नहीं कि उसके जुल्म और जबर का बहाना लेकर जहाद में शरीक और मददगार बनने से इनकार कर दिया जाए। इसी तरह अगर किसी दुश्मन दीन कौम का सरबराह और बादशाह इत्फाक से आदल और मुनसिफ मिजाज हो तो हर चंद के बादशाह का अदल और अमन व इंसाफ का बाहिस होता है, लेकिन इस्लाम की शौकत बढ़ाने और दीन का बोलबाला करने के लिए उस आदल बादशाह की कौम के खिलाफ भी जहाद को गैर जरूरी नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात, तकदीर पर एतकाद यकीन रखना है, यानी ईमान की सलामती के लिए यकीन रखना अशद जरूरी है कि कायनात में जो कुछ हो रहा है और जो भी हादसात व वाक़यात पेश आते हैं वो सब कज़ा व क़दर इलाही के तहत है।